वेल हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। आज हम यहाँ पे 01 नैपसैक को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे 01 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वेट कैसे हैंडल करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। कैसे आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, और हाँ यहाँ पे एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हाँ, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपल व्हाट्सएप पे जाकर के भी मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स जंप इनटू इट। वेल, अब हम फोर्थ यूनिट में 01 नैपसैक को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले? 01 नैपसैक। तो 01 नैपसैक क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको ये पढ़ के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये मिले एग्जाम में, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। देखो, मैं फ्रैक्शनल नैपसैक बता चुका हूँ थर्ड यूनिट में, तो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सो आपको अगर नहीं पता है तो वहां पे जाकर देख सकते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक क्या होता है। अगर आपको नैपसैक पता हो गया तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से कर सकते हैं। नैपसैक मतलब क्या होता है कि आपको जैसे एक झोली दे दी जाएगी। क्या है मतलब, एक यहाँ पे एक आपको यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको सिंपल एक बैग दे दिया गया है। ये क्या है? हमारे पास बैग है। इस बैग में आपको कुछ आइटम, सॉर्ट ऑफ आइटम्स दे दिए गए हैं। नाउ अब इन इन आइटम्स में से आपको कौन से आइटम हम जब सेलेक्ट करें, तो इसकी जैसे कैपेसिटी मान लिया 6 केजी है, तो इनमें से कौन सा हम आइटम ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कौन सा सेलेक्ट करें जो इसमें डालें तो इस 6 केजी से लिमिट एक्सीड भी, मतलब ज्यादा भी ना हो, और इसका मतलब अब मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हम ऐसा सिनेरियो इसका निकालते हैं, तो उसी को हम नैपसैक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा फ्रैक्शनल नैपसैक में, जैसे यहाँ पे मान लिया, जैसे ये 2 केजी का था, ये 3 केजी का था, ये 3 केजी का था, ये 2 केजी का था, ये 2 केजी का था। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ध्यान देना। आपने क्या किया, सपोज आपने यहाँ पे ए और बी को पहले डाल दिया, ए और बी को डाल दिया। अब आपका टोटल वेट यहाँ पे कितना है? 5, कैपेसिटीज की 6 है। अब एक बच रहा था, तो आप क्या करते थे, जैसे मान लिया 3 को मुझे डालना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को मैं करता था 1 से डिवाइड कर देता था, और इसका जितना, मतलब ऐसे, मतलब इसका प्रॉफिट कितना है, मतलब जो इसका प्रॉफिट होता था उसको क्या करता था, कितना बचा है कैपेसिटी 1, और डिवाइड किससे कर देते थे, जितनी इसकी कैपेसिटी, जितना इसका वेट है। ठीक है। कुछ इस टाइप के फॉर्मूले से जितना बचता था वो यहाँ पे हम डाल देते थे। मतलब 1 केजी हम यहाँ पे डाल देंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब फ्रैक्शनल कर देते थे। लेकिन 01 नैपसैक में बस इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होगा, या तो हम लेंगे या फिर नहीं लेंगे। देखो, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 को ही ले सकते हैं, या फिर हम ये 3 ले लें तब 6 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 3 को ले लिया और इससे अगर मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, तो हम इसको, ये जो 1 केजी इसका जो जो इसकी कैपेसिटी बची हुई है उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें 5 केजी ही लेकर के चले जाएंगे, थोड़ा सा बैग खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 01 नैपसैक बताता है। यहाँ पे ए बी सी डी ई टोटल 5 आइटम्स है। कितने आइटम्स है? 5 आइटम्स है। अब इस 5 आइटम्स में या तो हम इन 5 आइटम्स में ए को, क्या पॉसिबिलिटी है, सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब 0, एंड 1 का मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बी की भी पॉसिबिलिटी होगी, सेलेक्ट नहीं हो सकता है या फिर हो सकता है। ऐसे सभी सी डी ई सभी के लिए यहाँ पे होगा कि सेलेक्ट हो सकता है, सेलेक्ट नहीं हो सकता है, और सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे काम करता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। A 01 knapsack problem is the combinatorially optimization problem where the goal is selected a subset of the items with the given weights and values। आपको एक सबसेट दिया जाएगा वैल्यूज एंड वेट का, एंड टू मैक्सिमाइज द टोटल वैल्यूज विदाउट एक्सीडिंग द वेट। हम इसकी वेट लिमिट को बिना बढ़ाए हुए हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं द टोटल वैल्यूज, एंड दिस इज द कॉल्ड द 01 knapsack problem। So unlike the fractional knapsack problem, and where the item can be divided, in the 01 knapsack problem each item can be either taken whole or the left out। जैसे मैं इस आइटम को क्या करता हूँ, या तो नहीं ले सकता हूँ या फिर ले सकता हूँ। इस आइटम को या तो नहीं ले सकता हूँ या फिर ले सकता हूँ। So only we have the only two way we can exclude or the include। I hope you understand। Okay, so this is basically theory part। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल करेंगे so that you can understand ये कैसे काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। वेल, यहाँ पे देख सकते हो, आपको एग्जांपल में या क्वेश्चन में आपको सिंपल एक वेट दिया जाएगा। वेट के साथ में आपको सिंपल एक प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब एक का, अगर एक आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 10 होगा। कुछ इस टाइप से प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। और उसके साथ में आपको क्या यहाँ पे दिया जाएगा, कैपेसिटी दी जाएगी कि कितनी आप मैक्सिमम वेट को ले सकते हैं। तो कैपेसिटी क्या है, ये कितना वेट आप ले सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। सो दिस इज इट। तो अभी यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसका, यहाँ पे मैं किसका अप्रोच टॉप डाउन की नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे टॉप
टॉप डाउन से नहीं सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे बॉटम अप से सॉल्व करूंगा, तो आप दोनों से कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में बॉटम अप लिखना आसान होता है, समझाना आसान होता है, लेकिन अगर इंप्लीमेंट करना है तो मेरे लिए टॉप डाउन ही बहुत ईजी है, तो मैं टॉप डाउन को यूज करता। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको बॉटम अप ही लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें आप अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे ये टेबल बना सकते हैं, बॉटम अप कौन सी मेथड होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये टेबुलेशन मेथड होता है। टेबल मेथड बनाना आसान है, मेमोराइजेशन मतलब एक रिकर्जन ट्री बनाना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेबुलेशन बता रहा हूँ। तो टेबुलेशन में आपको सिंपल क्या करना है, देखो कैसे बनाओगे वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। आपको सिंपल क्या करना है, जितना इसका कैपेसिटी दी गई है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि 0 1 2 3 4 5 6, मतलब जो बैग की कैपेसिटी दी गई है वो यहाँ पे, एंड और यहाँ पे जो आइटम का वेट दिया गया है, मतलब ये 1 2 3 ये वेट दिया गया था, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। एंड साथ में यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको जीरो ऐड कर देना है, यहाँ पे भी रो में और यहाँ पे भी, मतलब 0 से 6 एंड 0 से 4, मतलब यहाँ पे एक आइटम है, ये मतलब यहाँ पे एक भी आइटम नहीं है, यहाँ पे एक आइटम है, यहाँ पे दो आइटम है, यहाँ पे तीसरा आइटम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर ये हो गया, देन हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आपके पास मान लिया अभी देखो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखना, कि जैसे हमारे हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटी है, मतलब चाहे 1000 कैपेसिटी हो चाहे 1000 हो, लेकिन आपके पास आइटम ही नहीं है, आइटम आपका जीरो है। जब आपके पास जीरो आइटम है या जीरो वेट है, देन आप क्या कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कहोगे सर नहीं सेलेक्ट कर सकते, इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जीरो सभी को सेट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये पहली लाइन कैसे आई। क्लियर हो गया? अगर ये वाली लाइन समझ में आ गई है, देन हम आगे जंप करते हैं। अब हम कहते हैं कि आपके पास कैपेसिटी कितनी भी है, लेकिन आप सिर्फ एक ही आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 01 नैपसैक है, तो यहाँ पे पता है कि या तो हम उसको ले सकते हैं, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब दो ही चीजें कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस वन को ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। सपोज मेरी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी है 0। अगर आपको कहा गया कि आपके पास कैपेसिटी 0 है, लेकिन आइटम जो है उसका वेट 1 है, तो क्या आप इसको ले सकते हैं? कहोगे सर नहीं ले सकते, क्योंकि कैपेसिटी ही 0 है, तो हम नहीं ले सकते। लेकिन कहा गया अगर आपके बैग की कैपेसिटी 1 है और आपके आइटम की भी कैपेसिटी वेट कितना है, 1 है, देन क्या आप ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट पाना है। तो मैं यहाँ पे कितना था, 0 था प्रॉफिट, हम यहाँ पे कितना कर लेंगे, 10 कर लेंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपेसिटी है 2, लेकिन हमारे पास आइटम सिर्फ एक ही है जिसका वेट 1 है, तो हम सिर्फ एक ही तो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था एक आइटम जैसे ए है जिसका वेट कितना है 1, हम इसको या तो सिर्फ एक्सक्लूड करेंगे या फिर इंक्लूड करेंगे, ओनली वन टाइम्स, एक ही बार हम करेंगे, यो नहीं बार बार हम कर लेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यही हमारी 01 नैपसैक प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे मैंने कहा कैपेसिटी मैंने बढ़ा के कह दिया कि अगर कैपेसिटी अगर कोई कहे कि 3 कि कह दे कि कैपेसिटी 3 की बताओ, तो 3 की कितनी होगी, तो कहोगे सर 3 की भी तो मैं यहाँ पे अब बता सकता हूँ कि क्योंकि कैपेसिटी 3 है लेकिन आइटम हमारे पास एक ही है जिसका वेट 1 है, तो मैं सिर्फ 10 ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे 4 के लिए भी 10, 5 के लिए भी 10 एंड 6 के लिए भी 10। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मेरी यहाँ पे मैंने 2 लाइन को एक्सप्लेन कर दिया और समझ में भी आया होगा कैसे हुआ, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा चलेंगे और बात करेंगे कि अगर आपके पास वेट 0 है और आपके पास आइटम कितने हैं, 2, जिसका पहले का वेट 1 है एंड दूसरे का वेट कितना है, 2 है, और आपके पास यहाँ पे 2 आइटम सेलेक्ट करने को है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपकी कैपेसिटी 0 है तो आप किसी को भी नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। लेकिन आपके पास अगर 1 कैपेसिटी है बैग की और आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, तो आप सेकंड वाले को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, आप सेलेक्ट किसको करेंगे, 1 को, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 10। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले पे जब आएंगे तो सेकंड वाले पे देखो आपकी कैपेसिटी बैग की क्या है, 2। आप या तो इसको सेलेक्ट करिए या इसको, दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देख सकते हो 2 वाले की 2 वाले को अगर डालते हैं तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 15। 1 को डाल रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 10। तो किसको डालना चाहिए हमें, हमें सेकंड वाले को डालना चाहिए ना। तो देखो मैंने सेकंड वाले को डाला, प्रॉफिट कितना आ गया, 10 15 आ गया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देन अगर इसके बाद में अगर हो गया, एंड देन यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कैपेसिटी अगर हमारी 3 हो जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 वेट और 1 वेट दोनों को डाल सकते हैं। तो देखो मैं जब दोनों को डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। चलो ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी अगर 4 बढ़ा दी जाए और यहाँ पे हमारे पास 2 ही आइटम है जिनका टोटल सम करके कितना वेट आ रहा है, 3 आ रहा है, तो दोनों को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आइटम 2 ही है। तो इसके लिए भी 25, इसके लिए भी 25, इसके लिए भी 25। अगर कोई 7 के लिए भी पूछता तो उसके लिए भी 25 होता है, 8 के लिए, क्योंकि उसके आगे हमारे पास सिर्फ आइटम 2 ही है ना जिनका टोटल वेट 3 है। तो आपकी कैपेसिटी कितनी भी हो आप उतना ही सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर 3 आइटम है, इफ वी हैव द 3 आइटम्स, देन हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमारे पास कैपेसिटी 0 है तो 0, एंड 1 कैपेसिटी है तो हम सिर्फ इसी आइटम को सेलेक्ट कर पाएंगे तो 10। अगर 2 कैपेसिटी है तो इन दोनों में से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 3 कैपेसिटी है तो हम किसको सेलेक्ट करें, आप बताइए। तो हम देखो इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे तो 3 कैपेसिटी पे
पे यहाँ पे 25 ही हो रहा था, लेकिन अगर इस वाले थर्ड वाले को सेलेक्ट कर ले और थर्ड वाले का डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 40 मिल जाएगा हमें। तो हम थर्ड वाला सिर्फ एक ही आइटम सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे 3 को सेलेक्ट किया तो 40 वेट मिला मुझे, मतलब प्रॉफिट मिला। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं, अगर हमारे पास वेट 4 है तब हम किसको सेलेक्ट करें। देखो हम 2 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो देखो 3 हो रहा है, लेकिन 3 का कितना होगा 25 ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 और 1 को सेलेक्ट कर लें तब हमारे पास टोटल वेट कितना हो जाए, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 50 होगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर 5 की बात करें तो हम 3 और 2 को सेलेक्ट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और अगर 6 की बात करेगा तो हम इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, और इन सभी को सेलेक्ट करेंगे तभी तो तब 6 होगा ना कैपेसिटी। तो हमारे इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 10। अगर टोटल जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे निकल चुका है। जो 6 वाली कैपेसिटी के जो लास्ट वाले कॉलम में आया है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हम कितना गेन कर सकते हैं, 65 गेन कर सकते हैं। तो देखो ये बेसिकली था हमारा आइडिया एग्जाम में करने का। लेकिन क्या आप अगर जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे या प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी एक मेथड आता है, उसका नाम है कि हम देखो कैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, देखो कैसे करेंगे। जैसे सपोज आपको यहाँ पे निकालना था, सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है 40 को निकालना है। सपोज यहाँ पे 40 है, मैं मान लेता हूँ 50 को निकालना है। तो 50 के लिए यहाँ पे बताइए ये क्या है, सपोज W है, ये क्या है हमारा I है। तो I की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर 3 है, एंड W की वैल्यू मान लो कितनी है 4 है इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आप अगर निकाल लिए तो अब यहाँ पे देखना कि आप कैसे निकालेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, एक मान लीजिए कि जो हमारी मेमोरी मैंने बताई ना, डायनेमिक प्रोग्राम में एक मेमोरी यूज करना होता है, उसका एरे का नाम DP है। तो DP है तो आपको क्या करना है, चेक करना है I-1 एंड W की वैल्यू को यहाँ पे ले लेना है, एंड साथ में आपको क्या करना है वेट VIGST वेट ऑफ W को प्लस कर देना है किससे, DP ऑफ I-1 एंड अब यहाँ पे आपको क्या करना है W माइनस I कर देना है, W माइनस I कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो DP यहाँ पे देख सकते हो DP I-1 कितना होगा 3 है, I-1 मतलब 2 हो जाएगा, एंड W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसका नाम मैं मान लेता हूँ, ये रख देता हूँ 1। ठीक है, इसको मान लिया 1। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 वाली कौन सी बोलेगी, DP ऑफ 2 ऑफ 4, मतलब ये वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये इसको मानेंगे 1 हो गए। ठीक है, 1 नंबर इसको दिया, एंड अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वेट ऑफ W कितना होगा, वेट ऑफ W मतलब वेट मिनट वेट ऑफ आई यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ आई लिखना है। ठीक है, वेट ऑफ आई कितना होगा, वेट ऑफ आई मतलब 3 का वेट कितना है, 3 का वेट कितना है, 3 का मतलब वेट नहीं कैपेसिटी बोल सकते हो या प्रॉफिट बोल सकते हो। तो 3 का प्रॉफिट कितना है देख सकते हो 40, एंड प्लस, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डीपी लिखेंगे I-1 मतलब 2, एंड W माइनस आई मतलब W की वैल्यू कितनी थी 4 थी, W की वैल्यू कितनी थी 4 थी, एंड W की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 4 थी, एंड और I की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 4 माइनस 3। ठीक है, तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 40 प्लस DP ऑफ 2 ऑफ 1। तो 2 ऑफ 1 क्या कहाँ पे होगा, ये देखो 2 आ गया, 2 ऑफ 1 मतलब ये वाली वैल्यू हो गई। ये वैल्यू मान लो कि ये हमारी सेकंड है, तो ये हमारी सेकंड हो गई। तो सेकंड वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो 40 एंड प्लस सेकंड वाली वैल्यू कितनी है 10 है, तो टोटल कितना हो गया 50। एंड यहाँ पे देख सकते हो DP ऑफ 2 और 4 की वैल्यू कितनी थी 1 वाली वैल्यू कितनी है 25, तो ये कितनी हो जाएगी 25 हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये 25 आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 25 आई है, एंड इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखो मैं इसको कैलकुलेट करके फार्मूले के थ्रू बताया हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आई है 50, यहाँ पे कितनी आई है 50, तो यहाँ पे जब 50 आई है तो इसमें से बड़ी कौन है, तो बड़ी हमारी है देखो 25 बड़ी नहीं है, यहाँ पे 50 बड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या किए, देखो 25 की जगह पे यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया था 50 कर दिया था कि नहीं कर दिया था। तो ये हमारा बेसिक मेथड था। लेकिन आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी आपने बहुत ईजी बताया था, तो मैं इसको ईजी करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज आपको क्या करना है, आपको 25 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 25 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको क्या करना है ये वाली वैल्यू को देना है। ठीक है, ये वाली को वैल्यू को देखना है, एंड साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली वैल्यू को देखने के बाद में और आपको क्या करना है सेकंड का वेट ले लेना है, और साथ में यहाँ पे देखो 4 में से अगर आप यहाँ पे आई ये 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, 4 में से अगर आप 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, मतलब ये वाली वैल्यू को ले लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू, एक ये वैल्यू आई एक ये वैल्यू आई। आपको 10 को क्या करना है कंपेयर करना है इस वाले 10 से, एंड प्लस किसका कर देना है 2 का वेट, 2 का वेट कितना है, 2 का मतलब प्रॉफिट कितना है, 2 का प्रॉफिट है हमारा 15, तो यहाँ पे मैंने 15 ले लिया। तो 10
क्या है, बड़ा है 25 से। अगर ये सही है तो 25 यहाँ पे देखो आ चुका है। ऐसे आप कोई कर, जैसे आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 65 है, तो अब 65 का मुझे चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? कहोगे सर ऊपर वाले को ले लो 25। 25 को देखो क्या छोटा है किससे, 25 किससे छोटा होना चाहिए? यहाँ पे देखना है कि 3 का वेट कितना है, 40 है, एंड प्लस, और यहाँ पे कह रहा है प्लस कर दो किससे, 6 में से हम घटा देंगे 3, मतलब 3 वाले, इसको 25 को और ऐड कर दो, तो टोटल कितना हुआ? 25 किससे हुआ है छोटा? 65 से। तो 65 यहाँ पे आ चुका है। तो यही हमारा यहाँ पे ये यहाँ पे ये फार्मूला है, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पे ये देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे फार्मूला आपको समझ में आया होगा। जहां पे मैंने यहाँ पे वेट लिखा था, इसकी जगह पे आप वैल्यू कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसके एल्गोरिदम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एन आइटम्स है विद द वेट्स एंड वैल्यूज, तो आपको यहाँ पे कैपेसिटी दे दी गई, आउटपुट क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू इन द नैपसैक ऑफ द कैपेसिटी W, ठीक है? जो आपको कैपेसिटी दी गई उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे? आपको सिंपल क्या करना है, इनिशियलाइज करना है पहले डीपी, 2D एरे होना चाहिए, जिसमें क्या होगा, आपकी डायमेंशंस क्या होंगी, n+1 एंड W+1। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा है n+1, ये जो था ये था n+1, देख सकते हो ये हमारा था n, मतलब n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, n की वैल्यू देखो कितनी थी, 3 थी, तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ, n+1 मतलब 4 बनी, और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी थी, n यहाँ पे W=6 था, तो यहाँ पे W+1 बना, मतलब 7 बना, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे टोटल 7 कॉलम होंगे, ठीक है? तो इस टाइप से आप बनाएंगे, और सभी को क्या करेंगे, यहाँ पे 0 सेट कर देंगे। 0 सेट कर देंगे क्यों? क्योंकि मुझे अभी स्टार्टिंग में मान लो कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 0 होगा। फिर हम क्या करेंगे, आइटम के 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, n से ले लेंगे, क्योंकि देखो ये वाला जब कैपेसिटी 0 है, तो यहाँ पे ये तो 0 ही रहेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सभी को 0 सेट कर दिया, और मैंने 1 0 से नहीं स्टार्ट किया, मैंने 1 से स्टार्ट किया। और मैंने यहाँ पे जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो जीरो को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि जीरो का कोई रोल ही नहीं है। जब आपके पास आइटम ही नहीं है तो आप उठाएंगे क्या? आप किसी घर में चोरी करने गए, उसके घर में आइटम ही नहीं है तो चुराएंगे क्या ना? तो इसलिए मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जीरो पे सभी जीरो होंगे, ठीक है? और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू वेट हम मान लेते हैं कि जो कैपेसिटी है मिनिमम हमारे बैग में लेके गया हूँ। कैपेसिटी जब है ही नहीं, इसका मतलब बैग ही नहीं लेके गए हो, तो यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए ना। चोरी करने गए हो, बैग नहीं है तब भी नहीं कोई दिक्कत, जहां गए वहां आइटम नहीं है तब भी दिक्कत है ना। तो इसलिए मिनिमम मैं एक आइटम और एक कैपेसिटी वाला बैग में मानता हूँ। तो यहाँ पे देखना है कि वेट हम क्या करेंगे, I-1 को चेक करेंगे कि अगर W से यहाँ पे छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेट जो है, आपका जो यहाँ पे वेट है, जो आपने यहाँ पे कैपेसिटी दी गई है, उससे अगर छोटा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कैपेसिटी हमारी क्या है, कैपेसिटी मान लिया, वेट अ मिनट, यहाँ पे मान लो कि कैपेसिटी मेरी 2 है, और आप क्या 3 वाले आइटम को यहाँ पे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है ना, तो वही चेक कर रहा है। और अगर है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्या करता है, इस वाले को चेक करेगा इन दोनों में से, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है? और अगर नहीं बड़ा हुआ तो यहाँ पे नहीं डालेगा। अदरवाइज अब क्या करेगा, डीपी ऑफ, यहाँ पे सिंपल क्या करेगा, एल्स क्या करना है, डीपी ऑफ आई डब्ल्यू इक्वल टू क्या करना है, डीपी ऑफ I-1 एंड W कर देना है, मतलब इसकी पिछली वाली वैल्यू को डाल देना है। जैसे यहाँ पे क्या किया था, वेट मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये 10 था, 10 ये हमारा बड़ा नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 10 को डाल दिया। 10 यहाँ पे था, 10 को यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है? कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम कर रहा है, जब यहाँ पे कैपेसिटी हमारी ज्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि वेट अ मिनट, यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी मेरी थी 2, 2, ठीक है? इसमें या तो मैं 1 डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, तो 1 डाल दिया। लेकिन जब देखो 1 तो डाल सकता था, लेकिन 2 डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ 15, लेकिन क्या 3 डाल सकता था? नहीं, तो 15 वाला नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1 की, 1 को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो 1 में आप 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 1 डालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 1 से ज्यादा क्या 2 डाल सकते हैं? नहीं, तो ऊपर वाली वैल्यू ही नीचे आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो 3, 3 डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, तो ऊपर वाली ही वैल्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो यही वाली यहाँ पे चीज लिख दी कि ये वाली वैल्यू जो आएगी, मतलब जो करंट वैल्यू होगी, वो करंट कहाँ से आएगी, जो ऊपर वाले बॉक्स में होगी वही नीचे आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि I-1 है, ये I होता है, तो I-1 ये होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। और सिंपल क्या होगा, लास्ट में आपको रिटर्न कर देना है ये वाली वैल्यू को, ये लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हमारी यहाँ पे ये काम करती है, जिसका नाम है 01 नैपसैक। तो इसका एक सीन भी देख लेते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंश्योर द ग्लोबल ऑप्टिमली by the solving all sub problems where the greedy focus on the locally optimally which may not guaranteed to best solution। देखो क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिदम जो होती हैं वो आपको थोड़ा सा लोकली ऑप्टिमल करती हैं, और आपको ज्यादा क्या करती हैं, आपको मतलब टाइम मिल जाता है, और उसके साथ में आपको टाइम कम लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे और सही सॉल्यूशन हो। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये ऑप्टिमली सॉल्व करती है सभी ऑल प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद में ये क्या करती हैं, आपको करेक्ट आउटपुट देती हैं अगर देने वाला होगा तो, ठीक है? तो ये इस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा 01 नैपसैक।
वेल यहाँ पे मैंने 4.7 को बताया कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो ये कह रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, विद द ड्यू टू डायनेमिक अप्रोच फिर फाइंड करना ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वेट दे दिया गया, सभी चीजें दे दी गई हैं। जब आपको यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात की गई है तो आपको यहाँ पे जैसे ये चीजें दे दी गई हैं, तो ये जो चीजें हैं आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर नहीं कहा गया है कि आपको 0 1 नैपसेक से यहाँ पे करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने फ्रैक्शनल से किया है। यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शनल से, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से कर दिया। लेकिन आपको अगर कहा गया 0 1 नैपसेक से, तो आप ऐसे नहीं कर देंगे, जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे गीक से एक इमेज उठा ली है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो आपको यहाँ पे देखो वेट दे दिया जाता है, वैल्यू दे दी जाती है। तो वेट दे दिया गया, तो ये पहला वेट है तो पहला आइटम हो गया, ये इसका नंबर मतलब यहाँ पे ये सभी चीजें हो गई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम वेट कितना दे दिया गया है। यहाँ पे देखो 7 दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे बताए थे, इसमें हम कैपेसिटी लिख देते हैं कि कितना हम ले जा सकते हैं। बैग की कैपेसिटी क्या है, देखो जीरो वाले पे आप यहाँ पे बना देंगे और इधर भी बना देंगे। ये आप आसानी से इसको भी जीरो कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अगर इतना कर दिया देन आप यहाँ पे देखिए कि कैसे यहाँ पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वेट की कैपेसिटी कितनी है 1। तो हम ये पहले वाले आइटम के वेट हम 1 ले सकते हैं। 1 लेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, देखो 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हो क्या करेंगे। वेट यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है 2, लेकिन हम यहाँ पे 1 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो सभी जगह पे क्या आया, 1 ही आया। ठीक है, एंड देन देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी कितनी है वेट की, 1 है। और नीचे कितना है वेट, 3 है, 4 है, 5, मतलब एक से ज्यादा है ना। तो देखो सभी जगह पे ये क्या हो गया, 1 ही रह गया है। देख सकते हो ये कितना आसानी है। मैंने बताया था ना, अगर ऊपर ये कैपेसिटी इसकी 1 है और इससे ज्यादा कैपेसिटी है, तो नीचे 1 ही रहेगा, नीचे 1 ही रहेगा, नीचे 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही देख सकते हो इसकी कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे वेट सिर्फ है 1, और उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, तो वेट 2 है ही नहीं। तो देख सकते हो इसका मतलब मिनिमम हम कितना ले सकते हैं वेट, एक ले सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो सभी जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 ही आया। ठीक है, अब हमारे पास कैपेसिटी देख सकते हो यहाँ पे कितनी है 3। तो हम देखो अगर कैपेसिटी 3 हमारे पास एक ही आइटम है जिसका वेट 1 है, तो हम इसकी वेट प्रॉफिट कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी कितनी है 3 है, और मुझे यहाँ पे 2 आइटम सेलेक्ट करने को मिल गए। 1 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसका वेट है, जिसका वेट 3 है सेकंड वाले का, वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसमें से मैं किसको सेलेक्ट करूँ, मैं किसको सेलेक्ट करूँ, 3 वाले को सेलेक्ट करूंगा जिसका वेट 4 होगा, क्योंकि इससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे 3 हमारी कैपेसिटी है, तो हम किसको 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 4 नीचे आ गया। एंड 3 है कैपेसिटी, क्या हम 5 वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, तो नीचे 5 4 भी आ गया। ऐसे हम देखो 4 के लिए करेंगे। 4 के लिए 0 और 1 वाला तो समझ में आ गया। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास 4 है, कैपेसिटी हमारी 3 है, तो हम किसको सेलेक्ट करें, 3 और ये 1 कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 और 3 वाले को भी सेलेक्ट कर लेंगे वेट को, और उसको 1 को, दोनों को सम करेंगे, टोटल कितना आएगा, 5 आएगा। जब 5 आ गया तो देखो 4 में हम देखो यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है 4, तो हम इसको या सेलेक्ट कर ले या इन दोनों को सेलेक्ट कर ले। दोनों से करोगे तो आंसर कितना 5 ही प्रॉफिट आएगा, तो हम 5 प्रॉफिट ले लिए। ऐसे क्या होगा 4 के नीचे देखो अब यहाँ पे वेट कितना है 5 है, और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है 4, तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो नीचे भी आंसर इसका कितना आएगा 5 ही आएगा। ऐसे देख सकते हो 5 के लिए 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देखो कैपेसिटी कितनी है 5, कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है 5, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आइटम मैं किसको 1 और 3 को ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो टोटल 5 आएगा। यहाँ पे आया तो कितना 5 है, तो मैं 4 को वेट और इसको सेलेक्ट करूंगा, टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन 5 वेट है और मैं सभी आइटम को सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसमें से कौन सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले को सेलेक्ट करूंगा जिसका वेट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा 7, तो मैं इसी को ले लिया। ऐसे हम 6 के लिए भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम 7 के लिए भी निकालेंगे। जब 7 और इनके लिए निकालूंगा तो लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट आया वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो हमारा कैपेसिटी 7 के लिए कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, 9 होगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल करा दिए हैं, सो दैट आप यहाँ पे 0 1 नैपसैक को समझ पाए कि कैसे आप एग्जाम में करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही था 0 1 नैपसैक में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो प्रॉफिटेबल है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सो दैट वो भी यहाँ पे समझ पाए। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इससे रिजॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो प्लीज पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।